मॉर्निंग गाइस। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरण के अंदर हम पढ़ रहे थे कि पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में किस तरीके से प्रवेश कराया जाता है, जिसकी दो विधियां थी। पहली विधि थी प्रत्यक्ष रूपांतरण, दूसरी थी अप्रत्यक्ष रूपांतरण। प्रत्यक्ष रूपांतरण में हमने दो विधियों के बारे में पढ़ लिया था, एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, दूसरी लाइपोफिकेशन विधि। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जिसे माइक्रो इंजेक्शन विधि भी कहते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। देखिए गाइस, इस विधि में क्या होगा कि जो पुनर्योजी डीएनए है उसको सीधे ही इंजेक्शन के माध्यम से परपोषी कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। और इस विधि के अंतर्गत इस विधि में होगा क्या कि इस विधि में सबसे ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभ्यास होगा तो ही हम इंजेक्शन सही तरीके से लगा सकते हैं। विदाउट नॉलेज के हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये जो विधि है, इस विधि के अंदर देखते हैं हम, इस विधि के द्वारा पुनर्योजी डीएनए को सीधे ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है, डायरेक्टली प्रवेश करवा दिया जाता है। और इस विधि में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा परपोषी कोशिका में पुनर्योजी डीएनए को भेजा जाता है। आगे बात हम करते हैं इस विधि में। इस विधि में अत्यधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है तथा अत्यधिक अभ्यास का होना जरूरी होता है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि में सबसे पहले क्या होगा कि हमें किसी परपोषी कोशिका में पुनर्योजी डीएनए को भेजना है तो हम उसे इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्टली भेज देते हैं। इस विधि के लिए अत्यंत उपकरण की जरूरत पड़ती है, मतलब उपकरणों का होना भी आवश्यक है या नेसेसरी है। साथ में उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको अभ्यास होना चाहिए इस विधि का कि किस तरीके से सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा हम किसी परपोषी कोशिका में पुनर्योजी डीएनए को भेज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये विधि जो है सूक्ष्म अंतःक्षेपण किस तरीके से उपयोगी है, इसके लाभ क्या होंगे। तो लाभ के बारे में हम बात करेंगे कि लाभ क्या है इस विधि के। देखो, इस विधि का सबसे पहला लाभ तो ये है कि इस विधि के अंतर्गत हम डीएनए के छोटे से छोटे खंड को, या यूं कहें डीएनए के कोई भी खंड को हम आसानी से होस्ट सेल में भेज सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा डीएनए का कोई भी खंड आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश कराया जा सकता है। ध्यान रखना कि जो अंतः सूक्ष्म क्षेपण है या सूक्ष्म अंतःक्षेपण जो विधि है, इसके द्वारा डीएनए का कोई भी जो खंड हो उसको आसानी से परपोषी कोशिका में भेजा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके लाभ में कि इस विधि का दूसरा लाभ क्या है, अब जैसे ही हमने परपोषी कोशिका में डीएनए को भेजा है या डीएनए खंडों को भेजा है, उनके रख रखाव के लिए हमें अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है इस विधि के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें, देखिए कि स्थानांतरित किए गए डीएनए के रख रखाव के लिए निश्चित तल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हम परपोषी कोशिका में डीएनए को भेज रहे हैं डायरेक्टली हम उसके केंद्रक में एंटर करवा देते हैं। तीसरा इस विधि का लाभ है कि इसके द्वारा 2 घंटे में लगभग 500 से 1000 कोशिकाओं में डीएनए को आसानी से प्रवेश कराया जा सकता है। ध्यान देना, इस विधि का लाभ सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा, इसके द्वारा 2 घंटे में लगभग 500 से 1000 कोशिकाओं में डीएनए को प्रवेश कराया जा सकता है। ये तो इसके हो गए लाभ कि भाई सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि के लाभ हो गए हैं। अब हानियों के बारे में बात करते हैं। हानियां इसकी बस 2 ही हैं। हानियां नहीं कहेंगे हम, कॉस्टली विधि भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यह जो विधि है ज्यादा खर्चीली विधि है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है। दूसरी बात, इस विधि में अगर हमें ये विधि जो है, इस विधि के द्वारा पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजना है तो हमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, इसकी हानि क्या है, इसमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है तथा यह अधिक खर्चीली विधि है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम इस सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि को समझते हैं। ये हमने होल्डिंग लिया है, यानी कि उपकरण, ऐसा उपकरण है जिसमें हमने एक परपोषी कोशिका को व्यवस्थित कर दिया गया है। ये परपोषी कोशिका है जो मैंने इस सर्किल में दिखाया है, ये परपोषी कोशिका का केंद्रक है, और ये जो है होल्डिंग है जिसके अंदर ये परपोषी कोशिका व्यवस्थित है। इधर मैंने ये इंजेक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने डीएनए को भर रखा है। इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन की सुई है जिसको हमने परपोषी कोशिका में लगाया और वहां से उसको प्रेस किया, तो ये जो पुनर्योजी डीएनए है ये किसमें आ गया,
परपोषी कोशिका के अंदर। तो ये जो विधि है इसके लिए उपकरणों की और अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, तथा यह जो विधि है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ये खर्चीली विधि है। जबकि इस विधि के द्वारा हम कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं में डीएनए के किसी भी भाग को आसानी से भेज सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा है सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि, जिसे माइक्रो इंजेक्शन विधि भी कहते हैं।